ओम शांति। अ, सम्मानित मंच, आदरणीय अतिथिगण एवं अ, सामने बैठे मेरे मेरे कुल के अनुभवी, प्रभावी व्यक्तित्व और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ब्रह्म कुमारी परिवार का। आपने मुझे आमंत्रित कर एक दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह दिया है और उसका साक्षी बनाया है, ये अतुलनीय है। मरुधरा राजस्थान का ये एकमात्र हिल स्टेशन जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। यह परिसर सिर्फ आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र नहीं है, यह परिसर एक विचार परंपरा का वैश्विक केंद्र है। और यह निश्चित रूप से यह परिवार न केवल आध्यात्मिकता को समाज निर्माण में संचालित कर रहा है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर मंथन के लिए एक मंच प्रदान कर वैचारिकी और नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। मैं एक आर्थिक पत्रकार हूं और मैं वैसा धारा प्रवाह बातें नहीं कर सकता, कुछ तथ्यों पर अपनी बातें रखूंगा। उससे पहले मैं एक बहुत ही दुर्लभ संयोग आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और ये दुर्लभ संयोग ये है कि आज मैं अपने शिक्षक, अपने गुरु आदरणीय गोविंद सिंह जी के साथ मंच पर बैठा हूं। मैं उनके सामने मंच पर बैठने की मेरी हैसियत तो नहीं है, लेकिन ये सौभाग्य ईश्वरी ब्रह्म कुमारी परिवार ने दिया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मेरे सामने पत्रकारिता के मेरे सबसे पहले सवाल का उत्तर देने वाले प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी हैं, जिन्होंने मई 2001 में मैंने एक सवाल पूछा था, बहुत कठिन सवाल मैंने सरल शब्दों में पूछा था, और उसका उन्होंने जो जवाब दिया था, उस जवाब को लेकर मैं आज अपनी 20-22 साल की यात्रा को अनवरत चालू रखे हुए। भूमिका में ज़्यादा समय न लेते हुए आज सत्र में जो मुझे विषय दिया गया है, मीडिया, नैतिकता, जवाबदेही और आत्मूल्यांकन। विडंबना यह है कि एक मीडिया कर्मी को इस विषय पर व्याख्यान के लिए बुलाया, उसके लिए यह चुनौतीपूर्ण जरूर है, क्योंकि वर्किंग स्टाइल हमारी ऐसी है कि हम एग्जीक्यूशन में हैं, हम पॉलिसी फॉर्मेशन में नहीं हैं। तो इसका एक चैलेंज ये होता है कि हम उन चीज़ों को तय नहीं कर सकते जो कि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक आज के समय की हकीकत है। साथियों, मीडिया, नैतिकता, जवाबदेही और आत्ममूल्यांकन हमारे समय का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में मीडिया सिर्फ खबरों का माध्यम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक प्रहरी है। मैं मीडिया के दायित्वों को 3 तरीके से देखता हूं, जैसा कि डॉक्टर उर्मिला परमार ने भी कहा, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू इंटरटेन। अब टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू इंटरटेन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो मीडिया कर्मी होता है उसको उस बारीकी को समझना होता है। और इसकी एक साधारण शब्दों में कहूं तो हर सूचना समाचार नहीं होती है, और हर सूचना जब समाचार नहीं है और जो हमें उस सूचना से समाचार को फिल्टर करना होता है, यही जैसे कि हमारे भाई सुशांत जी ने कहा था कि कॉमन सेंस इज ऑल अबाउट द कॉमन सेंस, और वही कॉमन सेंस मीडिया कर्मी पर अप्लाई होता है। बहरहाल हम मीडिया एथिक्स की बात करते हैं तो यह केवल सही खबर दिखाने तक सीमित नहीं है कि हम एक सही खबर दिखा दें। इसका अर्थ है सच्चाई को ईमानदारी से पेश करना, खबर दिखाने निष्पक्ष बनाए रखना और समाज के हर वर्ग के प्रति सम्मान बनाए रखना। ये बहुत जरूरी है, समाज में सम्मान बनाए रखना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब टीआरपी, ब्रेकिंग न्यूज की होड़ लगी है, डिजिटल मीडिया के संदर्भ में बात करें तो पेज व्यूज, यूनिक विजिटर एक ऐसे मानक बन गए हैं जो हम मानते हैं कि यही हमारी खबर की सफलता का पैमाना है। तो निश्चित रूप से मीडिया की नैतिकता पर गाहे बजाए सवाल उठना लाजमी है, और हमें इसको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। हम विरोध और कंटेंट उन बातों का कर रहे हैं जिनमें ईमानदारी न हो। हालांकि इस ब्रेकिंग न्यूज और टीआरपी और नंबर्स की होड़ में भी आज भी मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि अधिकांश मीडिया संस्थान हैं जो आज भी वैल्यूज और इथिक्स पर टिके हुए हैं और सही मायने में इस विशाल लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में दृढ़ता के साथ खड़े हैं। बहरहाल कुछ उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। एक हमारे वरिष्ठ साथी उमानाथ जी ने आपातकाल का जिक्र किया, ये बहुत अच्छा उदाहरण है हमें समझने का। आपातकाल से बेहतरीन उदाहरण मीडिया के इथिक्स को वैल्यूएशन करने का दूसरा कोई नहीं है। आप समझिए, जिस समय में जिस लिखने पर पाबंदी हो, प्रकाशन पाबंदी हो, उस समय ने भी मीडिया में लिख कर दिखाया और प्रकाशित करके दिखाया। आप उस मीडिया के इथिक्स पर कुछ घटनाओं के हवाला देकर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। मित्रों,
आपातकाल के दौरान हमने देखा कि किस तरह प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, लेकिन कुछ साहसी पत्रकारों ने तब भी सच्चाई दिखाई और तब भी कुछ प्रकाशकों, मालिकों ने प्रकाशित की और वो हम सबके सामने है। यह मीडिया की नैतिकता का सर्वोच्च उदाहरण है। वे सरकार और सरकार की असीमित शक्तियों से नहीं डरे, उसके सामने नहीं झुके। वहीं दूसरी ओर मैं एक दो और घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। 26/11 की घटना हुई मुंबई, सबको पता है। कुछ मीडिया संस्थानों ने बिना फिल्टर किए हुए कुछ खबरें दिखाई, कुछ चीजें प्रकाशित की, जिसका खामियाजा हमने देखा, जिसकी साइड इफेक्ट क्या हुए वो भी हमने देखे। और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को शायद पहली बार, जहां तक मैं याद कर रहा हूं, हमारे वरिष्ठ लोग इस बात को कंफर्म करेंगे कि सरकार ने पहली बार मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की कि क्या दिखाएं आप, लाइव प्रसारित क्या करें। जब मीडिया किसी भी चीज को लाइव दिखाने की होड़ में चला जाता है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम घातक होते हैं। हाल में पहलगाम मामले में भी ये हुआ। हालांकि अभी रिपोर्टिंग और उसकी जो एक्यूरेसी संतुलित है, लेकिन एक और जानकारी है कि इस मामले में भी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया जिम्मेदार नहीं है। देश के जितने भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, चाहे 2G हो, कोलगेट हो या बाकी जितने भी हो, इसी मीडिया के लोगों ने उन तथ्यों को खोद खोद कर निकाला और सामने जनता के सामने रखा है। ये प्रामाणिकता है और प्रामाणिक दस्तावेजों को सामने रखा है और उसका आपने क्या, उसके नतीजे हैं और उसका क्या रिजल्ट आया आपने भी देखा। कई लोगों पर मुकदमे चले, कई लोग जेल जाना पड़ा। हाँ, यह बात तथ्यपरक है कि तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनकी गैर जिम्मेदाराना कवरेज ने सवाल खड़े किए हैं। इसलिए निश्चित रूप से मीडिया को आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद ये जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि आज भी मीडिया का एक बड़ा तबका पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी की आवाज है। जहां तक बात जवाबदेही की आती है, ये एक बहुत ऐसा विषय है, अकाउंटेबिलिटी, जिसमें मैंने पहले ही बोला कि सिर्फ एक मीडिया कर्मी, और हमारे पहले के साथी ने भी ये बात बोली कि सिर्फ एक मीडिया कर्मी उसके लिए अपने जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइनल आउटपुट में कई चीजें डिसाइड करती हैं। उसमें पॉलिसी होती है, एडिटोरियल पॉलिसी होती है, क्या अलाइनमेंट है हमारा, वो होता है। लेकिन निश्चित तौर पर मीडिया कर्मी को अपने पेशे को लेकर इतना प्रोफेशनल है, आज भी है, और उसका यह संकेतक हम देख रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया की अभिव्यक्ति को आजादी के अंतर्गत स्वतंत्रता जो मिली है, जो संविधान के अंतर्गत जो स्वतंत्रता मिली है, उसके साथ एक बड़ी भी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। वैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन जैसी संस्थाएं इसकी निगरानी कर रही हैं, लेकिन जवाबदेही का सबसे बड़ा आधार खुद मीडिया का आत्ममूल्यांकन ही है। आत्ममूल्यांकन का मतलब क्या है, ये भी एक सवाल है। क्या हमारी खबर सटीक है या थी? क्या हमने समाज में सद्भाव बढ़ाने का काम किया या दरार पैदा किया? क्या हमने अपने स्रोतों की गहन पड़ताल की, गहन जांच की? क्या हमारी खबर आखिरी पायदान तक खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने के साथ खड़ी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मीडिया यानी हम सभी ढूंढ ले तो वह न केवल विश्वसनीयता बढ़ा सकता है बल्कि लोकतंत्र को भी मजबूत बना सकता है। आज जब हम डिजिटल मीडिया के दौर में बात हैं और बार बार ये बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, तो एक चीज हमें और समझना होगा, अब सूचना किसी संस्था के द्वारा ही प्रसारित हो यह जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया का युग है, हर व्यक्ति खुद एक प्रकाशक बन चुका है। ऐसे में मीडिया की नैतिकता और जिम्मेदारी और भी जरूरी हो गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता बिना जिम्मेदारी के अराजकता में बदल जाती है। आखिर में यह कहना चाहूँगा, मीडिया को स्वतंत्र होने के साथ साथ जिम्मेदार भी होना होगा। मीडिया का स्वरूप ऐसा हो जो सिर्फ सुर्खियां बनाने के साथ साथ आत्ममंथन भी कर सके। अगर मीडिया निष्पक्षता, संवेदनशीलता, ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तभी वह सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनेगा। एक बार फिर ब्रह्मकुमारी परिवार का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। ओम शांति।